एक बार बुद्धि देवता और भाग्य देवता में आपस में बातचीत होते होते विवाद उठ खड़ा हुआ था। बुद्धि देवता का कहना था कि वे बड़े हैं और भाग्य देवता का कहना था कि वे बड़े हैं। साथ ही साथ वे दलीलें भी देने लगे। बुद्धि देवता ने कहा कि कर्म के साथ बुद्धि प्रधान है। जब तक मनुष्य बुद्धि का प्रयोग कर कोई कर्म नहीं करता, उसे कुछ हासिल नहीं होता। इस पर भाग्य देवता ने कहा, नहीं, तुम्हारा कथन गलत है। मनुष्य के जीवन में भाग्य का बड़ा हाथ है। यदि भाग्य में कुछ नहीं है तो कोई कितनी भी बुद्धि का उपयोग कर ले, कुछ हासिल नहीं कर सकता। जब काफी वाद विवाद के बाद भी उन दोनों में से कोई अपनी हार मानने को राजी नहीं हुआ, तब बुद्धि देवता ने सुझाया कि क्यों न वे अपनी बात को प्रमाणित करके दिखाएं। जिसकी बात ठीक होगी वही बड़ा साबित होगा। भाग्य देवता ने इस बात को मंजूरी दे दी और दोनों अपनी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए धरती पर आ गए। एक स्थान पर उन्हें एक गडरिया भेड़ बकरियां चरता दिखाई दिया। बुद्धि देवता ने कहा कि वह देखो, वह रहा एक गरीब गडरिया। यदि उसे बिना मेरी सहायता के राजा बना दो तो मैं समझूं कि तुम बड़े हो। भाग्य देवता ने उसे स्वीकार किया और अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाने के लिए 1 माह का समय मांगा। बुद्धि देवता स्वीकृति देकर वहां से चले गए और भाग्य देवता ने उसे राजा बनाने के अपने यत्न शुरू कर दिए। उन्होंने बहुमूल्य हीरे मोती से जड़ी कीमती जूतियों की जोड़ी का निर्माण किया और उसे गडरिये के रास्ते में रख दिया। कुछ क्षणों बाद गडरिया वहां से गुजरा और उसकी नज़र उन जूतियों पर पड़ी। उसने जूतियों को देखा और अपने पैरों में पहन लिया। भाग्य देवता, यहाँ तक तो सब ठीक हुआ। अब किसी व्यापारी को इस तक पहुंचना चाहिए और यह मेरा चुटकियों का काम है। और भाग्य देवता ने तुरंत ही अपनी शक्ति से एक व्यापारी को उस मार्ग पर पहुंचा दिया। जब व्यापारी की नज़र गडरिये के जूते पर पड़ी तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने उस गडरिये को रुकवाया और उन जूतियों को खरीदने की मांग की। गडरिया राजी हो गया। व्यापारी ने गडरिये से पूछा कि वह उन जूतियों का कितना मूल्य लेगा। गडरिया मूर्ख था। उसने उन जूतियों के बदले मात्र 2 मन चने और अपने खाने के लिए मांगे। व्यापारी खुशी खुशी उसे देने को राजी हो गया। व्यापारी उसे अपनी दुकान पर ले गया और उसे 2 मन चने अपने यहाँ से दे दिए। उन चनों को ले जाने के लिए गडरिये ने व्यापारी से एक गधे को उधार पर लेने की बात की तो व्यापारी ने उसे अपना गधा भी दे दिया। गडरिया खुशी खुशी गधे पर 2 मन चने की बोरी रखकर चला गया। भाग्य देवता, कितना मूर्ख निकला गडरिया। लेकिन मुझे अब इस व्यापारी के दिमाग में कुछ भरना होगा ताकि गडरिये को का रास्ता साफ हो सके। और रात में जब व्यापारी सो रहा था तब भाग्य देवता उसके सपने में जाकर बोले कि अरे मूर्ख, तू सोया हुआ है, तेरे तो भाग्य जाग उठे हैं। जा, वे जूतियाँ जाकर महाराज को भेंट कर दे, महाराज तुझे मालामाल कर देंगे। इधर जब गडरिया गधे को हाँकता हुआ अपने घर जा रहा था तब उसे रास्ते में दोबारा बेशकीमती जूतियों की जोड़ी दिखी। वास्तव में भाग्य देवता ने योजनानुसार उसे दोबारा मार्ग में रखा था। गडरिये ने उन जूतियों को अपने पैरों में पहना और चल दिया। इधर व्यापारी सुबह उठा और सपने के प्रभाव से जूतियों को महाराज के पास ले गया। वहां दरबारियों और महाराज ने जूतियों की खूब तारीफ की। महाराज ने व्यापारी से पूछा कि वे जूतियां कहाँ से मिली हैं और वह उनकी कितनी कीमत चाहता है। व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह जूतियां उसे उसके एक मित्र ने दी हैं जो कि एक राजा है। उसने कहा कि वह उन जूतियों के योग्य नहीं, इसलिए यह जूतियां महाराज के पास ले आया। अब महाराज जो मुनासिब समझे वह कीमत व्यापारी को दे दे। महाराज ने प्रसन्न होकर पूछा कि क्या उस राजा का कोई लड़का भी है। व्यापारी ने फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, उनका एक पुत्र है, लाखों में एक सुंदर, सजीला, बहादुर, नेक और जवान। महाराज ने फिर बताया कि उनकी एक लड़की है। वे चाहते हैं कि उनकी शादी उस मित्र राजा के लड़के से हो जाए। व्यापारी राजा की बात सुनकर बहुत घबराया। पीछा छुड़ाने की दृष्टि से बात बनाते हुए बोला, महाराज, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं स्वयं भी यही कहना चाहता था। महाराज कहते हैं कि शाबाश, तो जाओ और बातचीत करके तुरंत मुझे सूचित करो। राजा से पीछा छुड़ाकर व्यापारी तुरंत एक दिशा में निकल गया। वह महाराज से पीछा छुड़ाने के लिए निकल भागने के बारे में सोचने लगा। जिस रास्ते से वह जा रहा था, रास्ते से भाग्य से उसी रास्ते पर गडरिया भी अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। व्यापारी जब उसके निकट पहुंचा तो वह उसे पहले से भी अधिक मूल्यवान जूतियां पहने दिखाई दिया। व्यापारी ने सोचा कि हो न हो यह गडरिया जरूर कोई सिद्ध महात्मा है, तभी तो इसके पास ऐसी मूल्यवान वस्तुएं हैं।
गडरिये ने उसे देखा और पूछा, कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? व्यापारी ने कहा कि वह अपना गधा लेने आया है। गडरिया उसे निकट ही अपनी झोपड़ी पर ले गया और उसे उसका गधा लौटा दिया। व्यापारी गधे को लेकर लौटने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि इस गडरिये की असलियत जानने के लिए छुपकर इस पर नजर रखनी पड़ेगी। गडरिये की नजरें बचाकर वह निकट ही पेड़ों के एक झुरमुट में छिप गया। वहां उसने एक पेड़ से अपना गधा बांधा और छुपकर गडरिये को दूर से ही देखने लगा। तभी उसकी नज़र कुछ ही दूर पर रखे तांबे के ढेर पर पड़ी। उसने सोचा कि इस तांबे को बेचकर खूब सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने सोचा कि इस तांबे के बारे में बाद में सोचेगा, पहले गडरिये पर नजर रखी जाए। कुछ ही पल बाद वहां गडरिया आया। गडरिया मूर्ख तो था ही, तांबे के ढेर को देखा, उस पर सिर टिकाकर सो गया। व्यापारी सब देख रहा था। तभी भाग्य देवता ने अपने चमत्कार से उस तांबे के ढेर को सोने में बदल दिया। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। कुछ समय बाद गडरिया उठकर वहां से चला गया। व्यापारी ने सोचा कि जिस व्यक्ति के स्पर्श मात्र से तांबा सोना हो जाता है, उसे राजा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। व्यापारी उस सोने के ढेर को घर ले गया और उसे बेचकर जमीन खरीद ली और किला बनवाना आरंभ कर दिया। किला तैयार होने के बाद व्यापारी स्वयं राजा बन गया। उसने हजारों लोगों को एकत्रित करके अपनी सेना बना ली। कुछ दिनों बाद उसने अपने सैनिकों से उस गडरिये को बुलाने की आज्ञा दी। गडरिये के आने पर व्यापारी ने अपने सैनिकों के से कहा कि आज से तुम्हारा राजा यह है, और व्यापारी ने गडरिये को नकली राजा बना दिया। फिर उसने लड़की वाले राजा को पत्र लिखकर विवाह की तिथि सुनिश्चित करने को कहा। महाराज ने भी अपनी तरफ से तिथि लिखकर व्यापारी के पास भिजवा दी। जब राजा की ओर से विवाह की तिथि वाला पत्र व्यापारी को मिला तो वह गडरिये के पास पहुंचा और कहा कि मुबारक हो महाराज, आपका विवाह सुनिश्चित हो गया है। गडरिये ने अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए कहा कि सुनिए सेठ जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर मेरी भेड़ें किसी का खेत चर जाएंगी तो मैं नाहक ही मारा जाऊंगा। इस बात पर सभी दरबारी हंसने लगे। व्यापारी को लगा कि अगर उसे महाराज के सामने ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने लगा यह गडरिया, तो उसी समय मारा जाएगा। उसने गडरिये को एक तरफ बुलाया और उससे कहा कि ऐसी बात अगर कभी किसी के सामने कहोगे तो उसी समय मैं तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। जो कुछ कहना हो मेरे कान में कहा करो। गडरिया डरते डरते बोला कि ठीक है। विवाह की तिथि आने पर व्यापारी गडरिये की बारात लेकर चल पड़ा। जब बारात लड़की वाले राजा के नगर के निकट पहुंची तो उधर से मंत्री, बहुत से नौकर चाकर, अस्त्र शस्त्रों से लैस सेना लेकर दूल्हे राजा की आगवानी के लिए आया। लेकिन गडरिये ने उन्हें अपनी ओर आते देख उल्टा सोचा। उसने व्यापारी के कान में कहा कि कदाचित मेरी भेड़ें इनके खेत में जा घुसी हैं और ये मेरे कपड़े लत्ते छीनने आ रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? तब तक मंत्री आदि सब उनके निकट आ पहुंचे थे। मंत्री ने व्यापारी से पूछा कि कुंवर जी, आपके कान में क्या कह रहे हैं मित्र? व्यापारी ने बात बनाते हुए कहा कि कुंवर जी कह रहे हैं कि जितने भी आदमी स्वागत में आए हैं सभी को 5-5 लाख रुपए पुरस्कार में दिए जाएं। फिर क्या था, बात ही बात में चारों ओर खबर फैल गई कि किसी बड़े भारी सम्राट के राजकुमार की बारात आई है। अंततः उसी दिन राजा की कन्या का विवाह उस गडरिये से हो गया। विवाह के पश्चात जब राजकुमारी गडरिये के पास आ रही थी तो गडरिये ने गहनों की छन छन सुनकर समझा कि कोई चुड़ैल उसे मारने के लिए आ रही है। इसलिए वह एक दरवाजे की ओट में छुप गया। राजकुमारी कमरे में आई पर गडरिये को न पाकर वह दूसरे कमरे में चली गई। जब राजकुमारी कमरे से बाहर गई तब गडरिया अपनी जान बचाने की दृष्टि से भागा। तभी उसे सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों के माध्यम से वह छत पर पहुंच गया। छत की मुंडेर से झांककर उसने देखा तो उसे नदी दिखाई दी। उसने सोचा कि चुड़ैल के हाथों से मरने से अच्छा है कि नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दे, और इसलिए वह नदी में कूद गया। यह सब कुछ भाग्य देवता अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा ठोक रहे थे। भाग्य देवता, यह तो निपट मूर्ख निकला। मूर्ख ने मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। तभी बुद्धि देवता मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचे। बुद्धि देवता ने कहा, आखिर तुम हार ही गए बंधु। तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वह राजा बन न सका। आओ अब मैं तुम्हें बुद्धि का चमत्कार दिखाता हूँ। शीघ्र ही वह एक अहीर की झोपड़ी के सामने पहुंचे और कहा, इस झोपड़ी में एक दरिद्र अहीर रहता है जो रस्सी बनाकर बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका चलाता है। गडरिये को तो तुमने अनमोल वस्तुएं दी, किंतु मेरे बिना उसने सब कुछ खो दिया। इसे केवल 1 पैसा ही दे दो, फिर देखो मेरा चमत्कार। भाग्य देवता ने सहमति से कहा, ठीक है, देखता हूँ 1 पैसे से तुम इसे कैसे राजा बनाते हो। फिर दोनों अपने रूप बदलकर अहीर की झोपड़ी में प्रविष्ट हुए। अहीर से 1 पैसे की रस्सी खरीदकर बाहर आ गई। इसके बाद बुद्धि देवता ने कहा, चलो चलते हैं, 1 माह बाद आकर देखेंगे कि 1 पैसा क्या रंग लाता है।
उसके बाद दोनों चले गए। उधर अहीर ने वह पैसा संभाल कर एक आले पर रख दिया। कुछ दिनों बाद अचानक ही एक मछुआरा उसके घर एक पैसा मांगता हुआ आया। मछुआरे ने बताया कि उसे अपना जाल ठीक कराने के लिए 1 पैसे की आवश्यकता है। अहीर ने कहा कि वह उसे 1 पैसा दे तो सकता है, किंतु उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। मछुए ने कहा कि अभी तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, किंतु जाल ठीक होने के बाद पहली बार में उस जाल में वह जितनी मछलियां पकड़ेगा उसे दे देगा। अहीर राजी हो गया और उसे 1 पैसा दे दिया। कुछ दिनों बाद मछुआरा अहीर के पास आया और उसे 1 मछली देते हुए कहा कि पहली बार में बस 1 ही मछली मिली। अहीर ने वह मछली ले ली और सोचा कि इस 1 मछली को बेचने से अच्छा है कि इसे तो पकाकर आज का भोजन कर लूं। लेकिन जब उसने उस मछली को काटा तो उसके अंदर से एक हीरा निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। अहीर ने सोचा कि मछली के पेट से कांच के टुकड़े के अलावा और क्या निकल सकता है, इसलिए उसने वहीं छोड़ दिया और मछली खाकर सो गया। जब वह उठा तब रात हो चुकी थी, लेकिन उसका कमरा रोशनी से भरा था। उसने देखा कि यह रोशनी उस कांच के टुकड़े से आ रही थी। उसने सोचा कि यह कांच का टुकड़ा तो बड़ा विचित्र है और उसे उठाकर आले पर रख दिया। झोपड़ी में इतनी अधिक रोशनी देखकर वह खुश था। उसने सोचा कि अब वह रात में भी काम कर सकेगा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक रात उसके घर के पास एक जौहरी रस्सी लेने आया। अहीर उसे रस्सी देने लगा, तभी जौहरी की नज़र आले पर रखे हीरे पर पड़ी। जौहरी सोच में पड़ गया कि इतना बहुमूल्य हीरा इस फक्कड़ आदमी के पास कैसे। तभी अहीर रस्सियों का गट्ठर उठा जौहरी की ओर बढ़ाते हुए बोला, उस कांच के टुकड़े को क्या देख रहे हो सेठ जी, लीजिए संभालिए अपना माल। जौहरी ने उससे रस्सियां ले ली और उसे पैसे दे दिए। जाते जाते जौहरी ने उसे हीरे के बारे में पूछा कि उसे वह कांच का टुकड़ा कहाँ से मिला। अहीर ने सारी बातें बता दी। उसके बाद जौहरी ने उससे पूछा कि क्या वह उसे बेचेगा। वह उसे उसके 50 रुपये देगा। अब अहीर का माथा ठनका। उसे उसकी बुद्धि ने सचेत किया कि लगता है यह साधारण कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बहुमूल्य कांच का टुकड़ा है। अधिक से अधिक कीमत लगा कर देखनी चाहिए। फिर भाव तोल करके अहीर ने उस हीरे को जौहरी को 10,000 रुपये में बेच दिया। अहीर ने उस 10,000 रुपयों से रेशम के धागों का व्यापार शुरू किया। शीघ्र ही वह एक दिन शहर का सबसे बड़ा धनवान बन गया। अब उसके पास रहने के लिए एक आलीशान महल और सेवा के लिए नौकर चाकर भी थे। एक माह बीतते बीतते वह इतना धनवान हो गया कि उससे प्रभावित होकर वहाँ के राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा के मरने के बाद सारे राजपाट का वारिस अहीर ही बना। अहीर बड़ा ही बुद्धिमानी से राजपाट चलाने लगा, जिससे प्रजा भी उसे चाहने लगी। इस तरह उसने बुद्धि से काम लेकर बहुत यश और धन कमाया। ठीक 1 माह पश्चात एक दिन दोनों देवता अहीर के दरबार में वेश बदलकर पहुंचे। दरबारी गण उसकी जय जयकार कर रहे थे। तब बुद्धि देवता ने मुस्कुराकर भाग्य देवता से कहा, देख रहे हो बंधु, यह वही अहीर है जो आज बुद्धि के बल पर मात्र 1 पैसे से राजा बनकर बैठा है। इस पर भाग्य देवता ने कहा कि तुम ठीक कहते हो मित्र। वास्तव में कोई इंसान भाग्य से चाहे पूरे संसार का सुख क्यों न प्राप्त कर ले, लेकिन बिना बुद्धि के वह कभी उसे संजोकर नहीं रख सकता और क्षणिक सुख के पश्चात ही दुख के सागर में डूब जाता है। धन्यवाद।